सब्सक्राइब कीजिए वाईटी कुर्बान चैनल को बिल्कुल फ्री में और बेल के आइकॉन को लाजमी दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वाईटी कुर्बान चैनल में आप सभी दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में अपने यूट्यूब के लिए थंबनेल कैसे बना सकते हैं। मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ने मुझसे यही सवाल किया था कि आप कैसे अपना थंबनेल बनाते हैं। मैंने बताया भी था कि पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में, तो उन्होंने कहा कि इस पर आप एक वीडियो बना दें। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपकी इस वीडियो के ज़रिए मुकम्मल हेल्प हो सके। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन का लिंक आपको मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। नीचे आपको प्लस का निशान जो है वो ब्लिंकिंग करता हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडिट कॉलेज ड्रॉ स्टिकर का ऑप्शन आएगा। आपने जाना है ड्रॉ के ऑप्शन पर। उसके बाद आपके सामने ये क्रिएट न्यू का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपने क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नीचे काफ़ी सारे बैकग्राउंड, इंटरनेट अगर आपका ऑन होगा तब यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बैकग्राउंड शो हो जाएंगे। तो मैं कोई बैकग्राउंड यूज़ नहीं करूँगा। ऊपर आपको काफ़ी सारे यहाँ पर जो है वो साइज़ शो हो रहे होंगे, जैसे 1024, 1024, 1024, उसके सामने 708 लिखा हुआ है। इस तरीके के आपको यहाँ पर काफ़ी सारे साइज़ शो होंगे। तो यूट्यूब के लिए जो आपको साइज़ चाहिए वो ये जो शुरू में आ रहा है 1920 ज़रब 1080 1080, और यहाँ पर आपको एक शो हो रहा होगा 1280 ज़रब 720, ये जो लिखा हुआ है, ये वाले आपके लिए यूट्यूब के लिए दो साइज़ एक्सेप्टेबल हैं। अब यहाँ पर मैं क्लिक करके ऊपर आप नेक्स्ट का ऑप्शन दे रहे हैं, नेक्स्ट कर देता हूँ। ये वाली स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ से भी आपने ऊपर नेक्स्ट ही कर देना है। नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको दो ऑप्शन नज़र आएंगे, सेव एंड शेयर और एडिट इमेज। आपने एडिट इमेज पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आपने अपनी एडिटिंग वगैरह करनी। मैं इंटरनेट ऑन ऑफ कर दूँ, नीचे ऐसे ही एड्स वगैरह शो होती रहेंगी। तो यहाँ पर आपको मैं नीचे दिखा दूँ, काफ़ी सारे ऑप्शंस आप देख रहे हैं। तो मैं सिर्फ दो ही ऑप्शंस को यूज़ करते हुए अपना थंबनेल बनाता हूँ। सबसे पहले आप नीचे देखें टी बना हुआ है, टेक्स्ट का ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा। इस पर आप क्लिक करके आपका कीबोर्ड आ जाएगा और ऊपर आपने जो लिखना है अपने थंबनेल में वो लिख सकते हैं। और ये गूगल कीबोर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें आपको उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़ुबानें मिल जाएंगी। अगर आपके पास नहीं है तो मैं इसका भी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप वो भी यहाँ से फॉलो करते हुए इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं अभी उर्दू को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो आपको नीचे इंग्लिश लिखा हुआ है, इसके साथ ग्लोबल वर्ल्ड का निशान बना हुआ है, इस पर क्लिक करके मेरी उर्दू आ जाएगी। चलिए मैं यहाँ से कुछ उर्दू में आपको लिख कर दिखा देता हूँ और फ़ोटो भी लगा कर दिखा देता हूँ। जैसे ये लिखा और नीचे आपको फॉन्ट्स का निशान नज़र आ रहा है, उसके सामने कलर का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। वहाँ पर क्लिक करूँ तो ये देखें मैं काफ़ी सारे कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं। अगर मैं रेड पर क्लिक करता हूँ तो वो हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ वो रेड कलर में हो गया। अब यहाँ से इसको पकड़ कर मैं बड़ा कर देता हूँ। जैसे मैं खुद अपना थंबनेल बनाता हूँ वो मैं इस तरीके से बनाता हूँ। अब इसको बड़ा कर दिया ताकि देखने वाले को बिल्कुल साफ़ तरीके से नज़र आए। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको स्ट्रोक का ऑप्शन नज़र आ रहा है, कलर के नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो फिर आपके सामने ये ऊपर नॉन कलर और थिकनेस के ऑप्शन शो होंगे। अगर आप कलर पर क्लिक करते हैं तो ये ऊपर आप देखें अंदर आपका रेड कलर का टेक्स्ट लिखा हुआ, उसके बाहर जो है वो ब्लैक कलर का हो चुका है। उसका आप कलर यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ये स्ट्रोक के अंदर आपको ऑप्शन मिलेंगे। उसका जो आउटसाइड वाला कलर है वो आप किस तरीके का लगाना चाहते हैं।
तो मैं तो वैसे यूज़ नहीं करता हूँ, आप यूज़ करना चाहें तो मैं उसके लिए आपको बता रहा हूँ। मैं तो सिर्फ कलर वगैरह कोई जो है वो सिर्फ यूज़ करता हूँ। और ये अगर आपने ये वाला सेलेक्ट किया और उसके सामने कलर के सामने थिकनेस आपको नज़र आ रहा है ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करके आप जो उसकी कैपेसिटी है ब्लैक की वो कम और ज़्यादा भी कर सकती हैं। इस तरीके से जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ऊपर आप टेक्स्ट भी देख लें। चलिए मैं इसको अब नॉन कर देता हूँ क्योंकि मैं इसको यूज़ नहीं करना चाहता। अब ऊपर आप देख रहे होंगे प्लस का निशान, जमा का निशान आपको नज़र आ रहा है, वहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से टेक्स्ट पर जाना है दोबारा से। अगर आपका कुछ और अभी लिखना बाकी है, जैसे मैं अभी और लिखना चाहता हूँ, अब ये मेरा दूसरा टेक्स्ट भी स्क्रीन पर आ चुका है क्योंकि स्क्रीन का साइज़ भी वाइट है और मेरा टेक्स्ट भी वाइट है। तो दोबारा से मैं कलर में जाऊंगा और अभी मैं ब्लैक को सिलेक्ट कर लूँगा क्योंकि दो अलग अलग कलरों के तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, देखने वाले को अट्रैक्टिव होता है, उसकी नज़र पड़ती है। अब वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। ये मैंने टाइप कर लिया। के ऊपर आपको जमा का निशान नज़र आ रहा है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर नीचे आपको ऐड फ़ोटो का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे मोबाइल के अंदर जो फ़ोटोज़ वगैरह सेव हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। चलिए मैं आपको अपनी ही फ़ोटो सेट करके दिखा देता हूँ। गैलरी में जाता हूँ और यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो बनाई हुई है। अब अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि मैं अपनी फ़ोटो, ये मेरी फ़ोटो असल में ऐसी नहीं है, मैं किसी जगह पर खड़ा हुआ हूँ और इसका मैंने बैकग्राउंड जो है वो ख़त्म किया हुआ है। अगर आप ये भी जानना चाहती हैं कि तस्वीर का बैकग्राउंड कैसे ख़त्म करते हैं, क्योंकि पहले इस टॉपिक पर काफ़ी सारी वीडियोस बनी हुई हैं, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर या फिर मुझसे ये जानना चाहते हैं तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको मुकम्मल डिटेल से बता दूंगा कि आप पिक्स आर्ट में कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा थंबनेल इस तरीके से बना होता है। मैं अपना वो जो मैसेज मैंने लिखना होता है कि मेरी वीडियो किस टॉपिक पर है वो लिखता हूँ, अपनी फ़ोटो को साइड में लगा देता हूँ। किसी और चीज़ को लगाना चाहूँ तो दोबारा से ऐड फ़ोटो में जाने के बाद मैं ऊपर रिसेंट पर क्लिक करूँगा और गैलरी में जाऊँगा। कुछ मैंने फ़ोटोज़ वगैरह डाउनलोड की हुई हैं, जैसे मैं किसी मोबाइल को शो करना चाहूँ या फिर किसी कंप्यूटर को शो करना चाहूँ तो उसकी मैंने तस्वीर जो है वो पहले से डाउनलोड करके रखी हुई हैं। जैसे मेरा अगर व्हाट्सअप के टॉपिक पर वीडियो हो तो मैं व्हाट्सअप वाली फ़ोटो को सिलेक्ट करूँगा। ऊपर राइट साइड में आपको ऐड वन का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा कि एक फ़ोटो मैंने सेलेक्ट की हुई है, उसको ऐड कर लें। ऐड करूँगा तो ये मेरी स्क्रीन पर आ जाएगी। यहाँ पर मैं इसको छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ ताकि मैं सब चीज़ों को क्लियर तरीके से दिखा सकूँ अपने थंबनेल में। और भी काफ़ी सारे तरीके हैं, आप इसमें कलर्स वगैरह भी डाल सकते हैं। अब इस तरीके से ये देखें मेरी वो आ गया। मैं यहाँ पर भी इसको ला सकता हूँ कि ये जहाँ पर मेरी वो हाथ का इशारा है कि मेरी वीडियो इस टॉपिक के बारे में है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद जब आपकी फ़ोटो हो जाए मुकम्मल तो आपको ऊपर टिक का निशान नज़र आ रहा है राइट साइड में, आप वहाँ पर क्लिक कर देंगे तो अब ये जो हमारी फ़ोटो इतनी है ये सेव हो चुकी है इसके अंदर। अब उसके बाद अगर आप कोई कलर वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा ये नीचे पेंसिल का बना हुआ निशान, सबसे फर्स्ट में आपको मैं करके दिखा रहा हूँ ड्रॉ। यहाँ पर क्लिक करें तो बिल्कुल नीचे लेफ़्ट साइड में ब्लैक सा निशान बना हुआ है, यहाँ पर से आप पहले कोई कलर वगैरह सेलेक्ट कर लें अपना। जैसे मैं आपको ये कलर सेलेक्ट करके ऊपर टिक लगाता हूँ। उसके बाद ये नीचे टी बना हुआ है, उसके सामने ये 1 2 3 राइट साइड से 3 नंबर निशान पर अगर आप आएंगे तो ये अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ये गोल दायरा सा और नीचे स्ट्रोक और फिल का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। फिल पर क्लिक करूँगा तो ऊपर आप देख सकते हैं वो सारा जो फिल हो चुका है कलर। यहाँ से मैं इसकी कैपेसिटी भी कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। इतनी मैं करके इसको करता हूँ ओके। अब यहाँ पर मैं इसको स्क्रीन पर लाऊंगा तो ये इस तरीके से डब्बा सा बनेगा। मैं इसको आपको दिखा दूँ, अक्सर अपने थंबनेल में मैंने इस तरीके से भी बनाए थे, पीछे मैंने बैकग्राउंड में कलर वगैरह लगाए हुए थे। अब ये जहाँ पर आपकी वो शो बिल्कुल सेट हो जाए वहाँ पर आपने उसको छोड़ के किसी भी खाली जगह पर एक बार वो जो है टच कर देना ताकि वो सेव हो जाए। ये आ चुका। फिर से मैं इसको करूँगा नेक्स्ट। अब यहाँ से दोबारा इस पर मैं अगर कुछ लिखना चाहूँ,
जैसे मैं दबा जाऊँगा टेक्स्ट में। अब यहाँ पर मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ कुछ भी, जैसे SUB सब्सक्राइब नाउ। तो मैं इसको कर देता हूँ ओके। इसको मैं कोई कलर दे दूँ जाके मुझे ये क्लियर नज़र आए कि ये कहाँ पर शो हो रहा है। ब्लैक कलर देता हूँ और ये यहाँ पर आ गया। अब अगर जाते हैं फ़ॉन्ट्स के अंदर तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे। ये देखें, जिस पर मैं क्लिक करता जाऊँगा वैसा ही उसका फ़ॉन्ट का साइज जो है वो डिज़ाइन चेंज होता जाएगा। तो मैं इस वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से पकड़कर इसे छोटा कर लेता हूँ। अब ये हमारा इतना ज़्यादा अच्छा तरीके से नज़र नहीं आ रहा, मतलब एक तरीके से उभर कर शो नहीं हो रहा। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, ये नीचे कलर के सामने स्ट्रोक का ऑप्शन है, उसके बाद कलर में जाऊँगा और यहाँ से मैं कुछ ऐसा कलर सेलेक्ट करूँगा जो इसके आउटसाइड में शो हो। ये देखें, अब ये हमें क्लियर नज़र आ रहा है। ये देखने वाले की आंखों में एक चमकदार तरीके से पड़ेगा, उसकी नज़र जाएगी, वो समझेगा कि इस पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप अपना थंबनेल बना सकते हैं और ऊपर आप नेक्स्ट कर देंगे जब फ़ोटो मुकम्मल हो जाए। और नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे कि आप कहाँ पर जितने भी शेयरेबल एप्लीकेशंस आपके मोबाइल में इंस्टॉल होंगी वो सारी यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो मैं पहले इसको कर लेता हूँ गैलरी में सेव, वहाँ पर क्लिक करके ये हो चुकी है। फिर जब मैं यूट्यूब पर डालना चाहूँ डाल लेता हूँ। इस तरीके से मैं इसको करता हूँ। मेरे ख्याल में आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप जो जानना चाहते होंगे वो आपको मिल गया होगा। तो वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। मेरे फेसबुक पेज YT कुर्बान को भी लाजमी लाइक कर लीजिए, मैं वहाँ पर भी अपने टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करता रहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो भी आप देख सकें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।